चलिए सुनिए, पिछला क्लास में हम क्या बता रहे थे, क्या हम लोग पढ़े थे? त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या होता है आपको हमने समझा दिया था। त्रिकोणमिति, इसका परिचय, इसका डिफिनेशन। ये गणित का एक शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं, कोणों और भुजाओं और कोणों के संबंधों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के नामकरण को समझे अच्छे से। आज क्वेश्चन हमें करना है। हमने बताया था जी कि समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण कितना होता है बाबू, समकोण, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अगर हम नाम रखें तो इनके भुजाओं के नाम है, समकोण के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कर्ण। और सूचित कितना से करते हैं? एच से। इसको क्या बोलते हैं? लंब। सूचित कितना से करते हैं? पी से। इसको क्या बोलते हैं? आधार। सूचित कितना से करते हैं? बी से। काम खत्म। यहां तक ही बात समझे थे। उसके बाद इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लागू हुआ था। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बारे में एक प्रमेय दिया। क्या प्रमेय दिया? उन्होंने कहा कि एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में कितना बाबू? बी स्क्वायर। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहां से हमने तीन फॉर्मूला निकाल लिया था। एक फॉर्मूला निकाला, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट चढ़ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस कितना बाबू? बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये मिला। दूसरा फॉर्मूला हमने कैसे निकाला? इसी से निकाला। एच स्क्वायर बराबर में लिखा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए हमें पी का फॉर्मूला निकालना है, तो बी को इधर लेके आएंगे तो एच स्क्वायर, कोई भी पद, कोई भी चीज अगर प्लस में है बराबर की इस साइड आएगा तो उसका चिन्ह माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में होगा तो इधर आएगा तो किस में होगा? प्लस में। तो बी स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा? पी स्क्वायर। अब इसको ऐसे घुमा देंगे बाबू तो यहां हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस कितना? बी स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा और फॉर्मूला बनेगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। बताइए, इस बात को भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। उसके बाद एक और फॉर्मूला बनाए थे, फिर कहे थे एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस कितना बाबू? बी स्क्वायर। इस बार हम किसका फॉर्मूला निकालेंगे? बी का। तो पी को इधर लेके आइए तो यहां होगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बराबर में कितना बाबू? बी स्क्वायर। घुमाएंगे इसको तो बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में कितना? पी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा और रूट चढ़ के आएगा एच स्क्वायर माइनस में कितना? पी स्क्वायर। तो यह निकला बी का फॉर्मूला, यह निकला पी का फॉर्मूला, ये निकला एच का फॉर्मूला। हमने आपको बताया था याद करने का कुछ टेक्निक कि पी बी एच में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? एच होता है। तो एच का फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो समझिए उसमें प्लस का, मैंने हमने कहा था एच को मान लीजिए सबसे बड़का भैया है। एच बराबर में रूट तो सब में रहेगा, बड़का भैया मतलब हाथ जोड़ के, जोड़ का मतलब प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप बी का फॉर्मूला लिखोगे तो सोचो रूट तो रहबे करेगा, रूट तो रहेगा ना। अगर बी का लिखना है तो हमें किसकी आवश्यकता है? तीन जना हिले हैं, पी बी एच। अगर हम बी का लिखने जा रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा पी और एच से, पी और एच को लेकर। तो उसमें सबसे पहले एच लिखना है, माइनस में लिखना है पी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में क्या बाबू? पी स्क्वायर। उसके बाद अगर आप पी का फॉर्मूला लिखने जा रहे हो तो पी का फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला तीन जना हिले हैं, पी बी एच, और लिखेंगे पी का तो जरूरत किसकी पड़ेगी? बी और एच का। तो रूट अंडर में कहेंगे एच स्क्वायर माइनस में कितना बाबू? बी स्क्वायर। गलती से ही मत लिखिएगा पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, गलती से यहां मत लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब इस पे हमें क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन आएगा? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने आ रहा है। हम लिख रहे हैं यदि यदि P बराबर में 3 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू, B बराबर में 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो H का मान, H बराबर का होगा वाट? H का मान बताइए। एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है। सॉल्व में जाना है, इसमें कोई चित्र वोत्र नहीं बनाना है, कोई फिगर ओवर की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो ना, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, एगो लंब 3 है, आधार 4 है और कोण पूछ रहा है हमसे। यही नहीं पूछ रहा है, एच माने कोण। तो आप लिखो यहाँ पे P बराबर में 3 सेंटीमीटर, B बराबर में बाबू मेरे 4 सेंटीमीटर और H कह रहा है निकालना है। ऐसा कई बार हम क्वेश्चन में कर रहे होंगे, ई नहीं कर रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन के लिए काम कर रहे होंगे। मैंने ऐसे सवाल को आगे किताब में नहीं कर रहे होंगे लेकिन किसी अन्य क्वेश्चन के लिए काम जरूर कर रहे होंगे। और वो कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को ऐसे सवाल
मिल जाएगा। आज खाली इस पे सवाल कराएंगे, इसको समझाएंगे और कुछ चीजें याद करवाएंगे आपको, ठीक है। इसमें भी कुछ चीजें याद होना बहुत जरूरी है हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। अब हमें पता चल चुका है कि एच का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में बाबू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़का भैया हाथ जोड़ के। अब मुझे बताइए पी का मान कितना होता है, पी का मान कितना दिया है, होता नहीं है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा। बी का मान कितना है बाबू, तो 4 का स्क्वायर होगा, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 तरीका और 4 चौका 16, 9 25। अब 25 का वर्गमूल बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? हो गया हमारा आंसर। अब यही वर्गमूल तो आपको एक दिन पहले सिखा रहे थे ना, जो कभी भी रूट में वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो 25 आपको पता है कि 5 का वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। इस तरह से इसका वर्गमूल कितना निकल गया 5। क्वेश्चन खत्म, समझ में आया। अब आपको हम एक बात बता देते हैं, ये बात यादें कर लीजिए, जो अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब 3 रहे, हम बना के बताते हैं। जैसे आपने इस समकोण त्रिभुज बनाया, इसको याद कर लेना है, ट्रिपलेट है, इसको याद कर लेना है तो कर लेना है। देखिए भाई एक समकोण त्रिभुज बना ना बाबू। इस समकोण त्रिभुज में लंब 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 मतलब पी, ये 3 सेंटीमीटर रहे, बी आपका 4 सेंटीमीटर रहे, तो एच हमेशा 5 ही आएगा, हमेशा 5 आएगा। अगर इसमें एक बार और क्वेश्चन को कहें, यदि लंब बराबर में 3 और कर्ण बराबर 5, तो आधार हमेशा 4 आएगा। मन हम ही बताना चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं कुछ भी नहीं हो सकती है, पाइथागोरस के हिसाब से वही हो सकती है जिसमें एक भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। क्लियर बात है। तो आपको ये बात ट्रिपलेट के रूप में याद रखना, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। जो 3 4 5 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, इसको आपको याद रखना है। अगर P का मान 3 रहेगा, B का मान 4 रहेगा, तो H का मान 5 आएगा। यदि H का मान 5 रहे, P का मान 4 रहे, तो B का मान 3 आएगा। यदि H का मान आपका 5 रहे और P का मान 3 रहे, तो B का मान कितना आएगा 4। आप ऐसा मत कहने लगना है सर यदि H का मान 4 सेंटीमीटर रहे तो P का मान कितना 3 सेंटीमीटर, तो B का मान 5 नहीं। 5 सबसे कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। समझ रहे हो बात हम क्या कहना चाहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ये बात, अब इसमें और भी 3, इसके अलावा हम 2 सवाल और बना सकते हैं इसी क्वेश्चन पर, इसी डाटा के साथ। क्या बना सकते हैं, हम कह सकते हैं, रुक जाओ थोड़ा देखो, हम कह सकते हैं यदि H बराबर में बाबू मेरे, यदि H बराबर में 5 सेंटीमीटर, H बराबर कितना 5 सेंटीमीटर और B बराबर में 4 सेंटीमीटर, तो P का मान बताइए तो कितना आएगा बताओ। तो हम चाहते हैं कि याद रहे आप लोगों को, उसके बाद जब क्वेश्चन में चलेंगे ना तो क्वेश्चन लगेगा कुछ इसमें है ये नहीं है, ठीक है ना। इधर किया हुआ मेहनत उधर बहुत काम आएगा। आओ देखो हम इसको निकाल कर दिखाते हैं। H का मान कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर, B का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो P का मान आपसे पूछ रहा है, तो P का फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ कितना होता है H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे H स्क्वायर माइनस कितना बाबू B स्क्वायर। H का मान बता दीजिए मुझे कितना होगा 5 का, तो 5 का स्क्वायर, अब B का मान कितना है 4 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 50, 4 का वर्ग 4 चौका 25 में 16 जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना, लो आया समझ में। हमने क्या कहा, यदि H का मान 5 B का मान 4 तो P का मान कितना होगा 3। इसी प्रकार अगर हम H का मान 5 लेते और P का मान 3 लेते तो B का मान 4 आता। किसी को कोई दिक्कत? तो ये बात आप दिमाग में बैठाइए कि 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के लंबाइयों, एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के लंबाइयों को सूचित कर सकते हैं किसके द्वारा 3 4 5 के द्वारा। उसमें 5 का होगा कर्ण होगा, लंब और आधार 3 और 4 में से कोई भी हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? तो ये वही क्वेश्चन हो गया जिसको आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है, और समझने के साथ साथ ये काम आपको करना है। इतना काम आप कई बार कर रहे होंगे आगे आने वाले समय में, आने वाले का नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, बातें खत्म करिए। ऐसे कई बार आप ऐसे चीजों को कर रहे होंगे, इसे निकाल रहे होंगे, ठीक है। वहां सवाल कैसे रहेगा अब कुछ आइडिया दें आपको हम, जैसे तो उसके लिए फॉर्मूला फिर बताना पड़ेगा। रुको अभी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप इस बात एकदम स्पष्ट करके चलो जी हाँ जी इस तरह से चीजें हो रही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, नोट करेगा पहले
नोट करो पहले इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सब ट्रिपलेट को ही ट्रिपलेट के रूप में ही क्वेश्चन अभी ले रहे हैं हम, ठीक ना। अगला सवाल होगा बाबू, यदि P बराबर में 5 सेंटीमीटर, H बराबर में 13 सेंटीमीटर, तो B बराबर क्या होगा? B का मान ज्ञात करें। सुनो ध्यान से, इसको हल करते हैं। आओ बाबू देखो क्या होता है। आपको क्या दिया है? P बराबर में कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। H बराबर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो B का मान आपसे पूछ रहा है, B का मान बताइए ना। कभी बता देंगे? B का फॉर्मूला आप बताओ कितना होता है। B बराबर में रूट अंडर बोलो तो जल्दी से, H स्क्वायर माइनस, वेरी गुड, आगे बढ़िए सर। H का मान कितना दिया है? 5, 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना दिया है? 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या करना है भैया? 13 का वर्ग तुमको याद है? 169। अब 5 का वर्ग 169 में से 25 घटाओगे, पता है कितना आएगा? 144। घटा के देख लो, 144 किसका वर्ग होता है? तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? हो गया आंसर। कौन दिक्कत किसी को? इसमें दो सवाल और बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं? कह सकते हैं यदि P बराबर में 5 और B बराबर में 12, तो H का मान आएगा 13। क्लियर है? अगर H का मान 13, B का मान 12, तो P का मान आएगा 5। समझ में आ रहा है? तो इस सवाल को हम आप नोट करना है। इसी पे को सवाल बना रहे, तुरंत आपको अभी बनाना है अपने मन से। कोई दिक्कत? आप इसको नोट करिए, उसके बाद इस सवाल को आप खूब अच्छे से बनाइए। यदि B बराबर में 12 सेंटीमीटर, P बराबर में 5 सेंटीमीटर, तो H बराबर वाट। इस सवाल को आप जस्ट बनाएं इसको नोट करने के बाद। बना देते हैं फिर भी, देख लीजिए। B बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर और P बराबर कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर। तो H का मान पूछ रहा है ना, तो H का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है? रूट अंडर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मुझे बताओ P का मान कितना है? 5 है ना बाबू। तो 5 का स्क्वायर। B का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 50, 12 का 144, 144 कितना होगा? 100। और वर्गमूल कितना होगा? अब नहीं याद होगा जिसको वर्गमूल, वो अब क्या करेगा बताओ? दिक्कत उसका होगा। इसलिए वर्ग 20 तक याद होना बहुत जरूरी है। इस पे एक और सवाल दें इसी डाटा पे। जैसे कि P बराबर 5, H बराबर कितना? 13, तो B निकाल लिए, यहां H निकाल लिए। एक बार हम P पर सवाल दे देते हैं, ठीक है? जल्दी बनाइए तो नोट करिए। यदि P बराबर में, यदि B बराबर में 12 सेंटीमीटर, H बराबर में 13 सेंटीमीटर, तो P का मान बताइए। P बराबर वाट। कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। लेकिन अब तुम निकाल के बताइए। बना दे इसको। 5 सेंटीमीटर फिर भी बना देते हैं, कोई बात नहीं है, बन गया फिर भी। P बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, H बराबर कितना दिया है बाबू? और P का मान आपसे पूछ रहा है। तो P बराबर में कितना हो जाएगा? रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। H का मान जरा मुझे बताइए। 13, 13 का वर्ग कितना होगा? और 12 है, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 100 और घटाएंगे तो आएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना? अब आप याद रखिएगा इसके लिए ट्रिपलेट 5, 12, 13, 5, 12, 13। इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लिए सत्य है कि कर्ण को अगर 13 रखोगे तो लंब 5 आधार 12, या लंब 12 आधार 5, लेकिन कर्ण जो है वो कर्ण रहेगा। कोई दिक्कत? तो कोई वो ट्रिपलेट हो गया? एक हो गया 3, 4, 5,
एक हो गया 5 12 13। और देखिए सर, ठीक है ना, अब आपको हम सवाल दे रहे हैं, खुद आपको बनाना है, उसके बाद हम बनाएंगे। अगला ट्रिपलेट पे काम करते हैं। अगला ट्रिपलेट के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, लिखिए यदि P बराबर में 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, B बराबर में 15 सेंटीमीटर, तो सर H का मान बताइए। तो H बराबर में वाट, एक ही क्वेश्चन होगा। अब फिर एक और क्वेश्चन इसी पे लिख रहे हैं, यदि, चाहे पहले इसको बनाइए। देखिए बना देते हैं हम भी। बोला है P बराबर में 8 सेंटीमीटर, B बराबर में 15 सेंटीमीटर, H बराबर वाट, H बराबर बड़का भैया हाथ पी स्क्वायर प्लस, अब मुझे बताइए P का मान 8 का स्क्वायर, B का मान 15 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 8 डाई, 15 का वर्ग 225। कुछ लोगों का कलम रुक रहा है, इसलिए रुक रहा है क्योंकि वर्ग इन लोगों का कुछ लोगों को नहीं याद है एकदम वर्ग। आई हम्बली रिक्वेस्टेड फॉर यू, प्लीज रिमेंबर दिस स्क्वायर नंबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई इंग्लिश लैंग्वेज? या थैंक यू। कितना होगा जोड़ोगे तो? 289, 289 का वर्गमूल 17 सेंटीमीटर। खत्म। बोलो। अब इसमें एक और सवाल आप बनाइए तुरंत। यदि H बराबर 17 सेंटीमीटर, P बराबर में 15 सेंटीमीटर, तो B बराबर वाट, कितना आने वाला है आंसर? कितना? पगला गए हो क्या? कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। लेकिन बना क्या पाठ लेके आइए। ए बाबू सुनो, 8 आप लोगों ने लाया है, लेकिन देखिए H बराबर में 17 सेंटीमीटर, P बराबर में 15 सेंटीमीटर, B बराबर में वाट। ठीक है। B का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। H का मान बताओ। 17, 17 का स्क्वायर, P का मान 15 का स्क्वायर। यहां होगा H का 17 का वर्ग 200, अब 15 का वर्ग 225, घटाएंगे कितना आएगा? 64। और बताओ इसमें से वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ये काम बड़े सवाल के लिए करना है। समझ में आ रहा है ना? और देखिए यही काम आपसे कहा जाता है, मैथ को अगर मजबूत करना है, छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना है, उस प्रैक्टिस में आना चाहिए। बाद में जानते हो क्या हो जाएगा इसका हाल? दिमाग में आप H17 और P15, बी उसका बी का मान का 8, माने चीजें याद हो जाएगा हम लोगों को। याद होने का मतलब जानते हो? सवाल जो ऑब्जेक्टिव सवाल होगा वो कहेंगे बनेगा, वो देखे और खत्म, बात खत्म, उसका काम तमाम। तो ये भी ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना है। कौन है बाबू? 8 15 17। अब कहोगे सर कोई ऐसा नहीं है जो, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट का बात कर रहे हैं, एक बाद से ट्रिपलेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक ना? ट्रिपलेट आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, तो आप इसके अनुसार जाएंगे। लेकिन सबसे फेमस है ही, सबसे अधिक कोई प्रयोग होने वाला है तो यह 3 4 5। कौन कौन? 3 4 5, 5 12 13, और एगो मिल गया 8 15 17। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं एक और ट्रिपलेट, 4 गो है। इसके बाद से अब इसके अलावा दुनिया भर का ट्रिपलेट लिखना सिखा देते हैं आपको हम। ठीक है, देखते चलिए। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, आप ही को बनाना है। यदि लिखिए, यदि P बराबर में 7 सेंटीमीटर, B बराबर में 24 सेंटीमीटर, तो H का मान बताइए जल्दी से। H का मान बताइए, फटाक दे। ए बाबू देखो, बनाते हैं इस सवाल को। P बराबर कितना दिया है? P बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर में
24 सेंटीमीटर निकालना किसका मान है? h। तो सुनो, h बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस p का मान बताएं 7, 7 का स्क्वायर, अब b का मान 24 का स्क्वायर। अब यहां लोग बनाने गए होंगे आज, तो बहुत लोगों को दिक्कत हुआ कि 7 का वर्ग तो 49 सबको याद होगा, 24 का 576। ये अपना एक कमी को बता दिया है, जो हमको 24 का वर्ग याद नहीं है। तो कब तक हम पाना उलटते रहेंगे? पाना उल्टेंगे तब तक कोई बना के आगे बढ़ गया रहेगा। कंपटीशन इतना आगे है, समझ रहे हैं ना? तो कोशिश करिए कि हम लोग याद कर लें। कुछ नहीं, याद करने में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है? लिखना है। और ट्रिक भी हमने आपको बता दिया है। मान लो 24 का वर्ग करना है तो 4 चौका 16, 16 के 6 हार्सिन 1 और 2 चौका 8, 8 दूना 16, 16 एक 17 हार्सिन 1, लास्ट में 2 का वर्ग, 2 दूना 4 1 5, खत्म 576। समझ में आया? ऐसे करते 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 जब बार 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 बार, इसीलिए सवाल को हम बार बार बनवा रहे हैं, एक सवाल में से और भी सवाल निकाल रहे हैं, ताकि बनाते 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 क्या हो जाए? याद हो जाए। याद हो ही जाएगा, ना याद होने के कोई सवाल नहीं है। समझ रहे हैं ना? देखिए ना, कहेंगे याद होता है, बस आप देखते चलिए। बस आप अपने क्लास को रेगुलरी बना के रखिए, रेगुलर बना के रखिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमको क्या करना है वो हम बताएंगे। जोड़ेंगे 6 से 25 होगा, 6 से 25 का वर्गमूल कितना? 25 सेंटीमीटर, खेल खत्म। तो ये भी एक ट्रिपलेट मिला हमको, किसका? 7 24 25 का, 7 24 25 का। एक और सवाल इस पे करिए तुरंत, जो कंफ्यूजन इसमें था वो दूर हो जाए। यदि h बराबर में 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, b बराबर में 7 सेंटीमीटर, तो p बराबर वाट क्या आने वाला है? p का मान क्या आने वाला है? 24। बनाइए तो। चलिए देखेंगे, h का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। b का मान कितना दिया है? और p का मान पूछ रहा है, बताइए p का मान कितना होगा? हमको पता है 25, लेकिन बनाना पड़ेगा सर। p बराबर रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब h का मान जरा बताओ, 25 का स्क्वायर, और b का मान बताओ 7 का स्क्वायर। 25 का वर्गमूल 6, वर्ग कितना होगा? 600, और 7 का वर्ग 49, घटाएंगे तो कितना आएगा? 576 का वर्गमूल। ये भी ट्रिपलेट आपको दिमाग में रखना है। कितना का बाबू? 5 5 नहीं नहीं 7 24 25, यह ट्रिपलेट आपको एकदम दिमाग में रखना है। अब आइए कुछ इन ट्रिपलेटों के साथ कुछ खेलते हैं, क्या होता है अब समझिए आप लोग। अब चुपचाप, अब क्वेश्चन देंगे घर से बनाने के लिए, ठीक ना? अब जो इसका वर्गमूल, मान लो सर कोई ट्रिपलेट नहीं हुआ और यहां पे आया, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो उतना ही छोड़ देंगे, उसको पुल्हाना नहीं है। नहीं निकलेगा भाई, मत निकले, काम खत्म। अगर थोड़ा हद तक निकल रहा है तो निकालिए। जैसे 8 के बारे में बताए थे आपको, 8 आए रूट में तो 2 रूट 2, 12 आए तो कितना होगा? 2 रूट 3। समझ रहे हो ना? और ना निकले तो छोड़ दो भाई, बात आगे खत्म। अब सुनिए, अब हम लोग इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक ना? अब हमने आपको बताया कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट है सर। एक ट्रिपलेट बताया हमने 5 12 13 का, एक हमने बताया 8 15 17 का, और एक हमने बताया कितना बाबू? 7 24 25 का। सर इसके अलावा और ट्रिपलेट नहीं होता है, इतना होता है कि हम गिन नहीं सकते। अब ट्रिपलेट हम आपको बता देते हैं, ये बेसिक बेसिक ट्रिपलेट है, इसको आप याद रखेंगे हर हाल में। हमको याद चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। अब क्या करो, इसका और ट्रिपलेट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? देखो, इसका डबल कर दो, तीनों का डबल कर दो, ट्रिपलेट बन जाएगा। 3 दूना 4 दूना 5 दूना, लो भैया एक ट्रिपलेट हो गया। कैसे पता चलेगा सर ट्रिपलेट है? इसमें बड़ा भुजा का तुम वर्ग करो, पाइथागोरस के प्रमेय को संतुष्ट करना चाहिए। बड़ा भुजा का वर्ग करो, 10 का वर्ग 10 दहिया, और 2 छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योग करो, 100 के बराबर आना चाहिए। तो 6 6 1 8 ढाई 36 64 कितना होता है? लो क्लियर है। इसका थ्राइस करो, थ्राइस मैंने 3 गुना, 3 त्रिका 4 तिहाई 5 तिहाई
9 12 15 भी एगो ट्रिपलेट है। कैसे सर जी बताइए थोड़ा। तो सबसे बड़का इसमें कौन है? 15 का वर्ग बोलो, आप 12 का वर्ग बोलो, और 9 का वर्ग बोलो, एक 81 है। तो जो बड़ा वर्ग उसको लिख दिए हैं, दो छोटे छोटे संख्याओं का वर्गों का योग करो तो 4 एक कितना 5, 8 4 12, हर्षिन एगो एगो 225। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ रहा है ना? एक इसका 4 गुना कर दो, 3 चौका 3 चौका 12, 4 चौका और 5 चौका, ये भी एक ट्रिपलेट है। समझ में आया? अब इसमें करो वर्ग, 20 का वर्ग 400। अब इन दोनों का वर्गों का योग करो, एकदम 400 आएगा। 16 का वर्ग 256 और 12 का 144। जोड़ोगे 6 4 10 5 4 10 5 4 10, 6 4 10 5 4 10, 2 1 4, 2 1 4, 2 1, गलती से ना 3 ना बोलते हैं, 2 1, यहां 3 नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत है? आ गया? अब विश्वास हो गया? अब आप जितना करोगे, अब 4 गुना किए हो ना, 5 गुना करो, 3 पचे 4 कितना 4 पचे 20, 50 ट्रिपलेट है। अब लिखो ना, कितना लिखेगा? दुनिया भर के करोड़ों अरबों लिखा जाएगा, जितना गुना करते चलो। लेकिन सर आपको ये सब चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा ई है जो 4 गो है, इसके अलावा अगर कोई नहीं होगा तो ट्रिपलेट में नहीं जाएगा, तो रूट में आंसर आएगा। बात खत्म। समझ रहे हो? इसका वहीं डबल करोगे तो 10 24 26, 3 गुना करोगे 15 ना, बढ़ते हैं 36 33 39, ये सब ट्रिपलेट है, बनते चला जाएगा। 8 दूना 16, 15 दूना 30, 17 दूना 34 ना, यहाँ 8 त्रिका 24, 5 तिहाई नहीं 15 तिया 45, 15 तिया 45, 17 तिया 51। लो ना, दुनिया भर के बनते चला जाएगा। 7 दूना 14, 24 दूना 48, 25 दूना 50। लो भैया, उसके अलावा 7 त्रिका 21, 24 तिया 72, 25 तिया 75। काम खत्म, बनते चला जाएगा। कोनो दिक्कत है? तो इस तरह से ट्रिपलेट को, लेकिन हम किसी को हम जानेंगे वो हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ई भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ई भाई साहब इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ई भाई साहब इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए ई भाई साहब इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है, ना जाने देना है, ना भूलने देना है, एकदम दिमाग में रहे। कोई दिक्कत? अब आपको हम सवाल दे देते हैं, कुछ बना के लाइएगा जिसका ट्रिपलेट ना निकले ना। जैसे कि ट्रिपलेट बना बैठे, रूट में आए तो रूटे में छोड़ दीजिएगा आंसर। कोई दिक्कत? कल हम आगे बढ़ जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन। यदि हैंगा दे रहे हैं एक नंबर, यदि P बराबर में 5 सेंटीमीटर, B बराबर में 7 सेंटीमीटर, तो H का मान बता दीजिए। समझ आएंगे ना आप? P बराबर में 3 सेंटीमीटर, B बराबर H बराबर में 6 सेंटीमीटर। अब एक को ट्रिपलेट हम तुमको नहीं दे रहे हैं, अब तुम निकालना क्या आ रहा है, रूट में आएगा छोड़ते जाना। P बराबर में 6 सेंटीमीटर, B बराबर में 8 सेंटीमीटर, तो H बराबर में वाट। 4 नंबर में P बराबर में √3 सेंटीमीटर, B बराबर में √2 सेंटीमीटर, तो H बराबर वाट सेंटीमीटर। माने कितना सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर? P बराबर में 1 सेंटीमीटर, B बराबर में √2 सेंटीमीटर, तो सर 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 नहीं 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 नहीं, H का मान दे देते हैं। H का मान √3 सेंटीमीटर, तो B बराबर में वाट। इतना ही सवाल आपको का